सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हिमलता बिष्ट और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, आज बहुत दिन के बाद ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और बहुत दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। और अभी मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से और मैं हूँ अपने मायके में। तो दोस्तों, इतने दिन से मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ और ब्लॉग बनाने का रीज़न तो आप लोगों को पता ही होगा। मतलब मैंने वीडियो डाली, मतलब फ़ोटो पोस्ट करी थी कि मेरे पापा की डेथ हो गई है, मतलब 5 तारीख को, और आज है 11 तारीख। तो मतलब काफ़ी दिन बाद आज ब्लॉग बना रही हूँ मैं, मतलब कोशिश कर रही हूँ ब्लॉग बनाने की, क्योंकि इतने दिन के बीच में मतलब बहुत लोग आ रहे थे जा रहे थे और एक तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी ब्लॉग बनाने की। अब जाके हिम्मत कर रही हूँ ब्लॉग बनाने की और अभी भी हिम्मत ही नहीं हो रही मेरे वीडियो बनाने की। मतलब एक तो अचानक ऐसा हो गया ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा मैं कि मेरे पापा की डेथ हो गई है। और मतलब जब इस चीज़ को बार बार सोचूं तब यकीन हो रहा है कि हाँ सच में हो गया है, वरना पता ऐसा लग रहा है कि आ जाएंगे कहीं से और बोलेंगे हमारे साथ। और दोस्तों, मैंने सोचा आज कोशिश करके बना ही देती हूँ ब्लॉग। और मेरे पापा को आज 7 दिन हो गए हैं मरे हुए, मतलब 7 दिन हो गए हैं। 5 तारीख की उनकी डेथ हो गई थी और सुबह संडे की सुबह मुझे कॉल आया 6:30 बजे मेरी बहन का कि पापा को पता नहीं क्या हो गया है। और उसके बाद मतलब एकदम दिमाग ऐसा हो गया ना कि समझ में नहीं आया कि क्या करें और क्या बताएं दोस्तों। और एक तो मेरे पापा की तबीयत तो पहले ही ख़राब थी, लेकिन मतलब उनका जाना ना एक एक ऐसा हादसा है कि पता नहीं भूल के भी हम उस दिन को कभी नहीं भूल सकेंगे। और तो दोस्तों, सारा काम कर रहे थे मेरे पापा, एकदम स्वस्थ हो गए थे। दवाई तो डेली खाते थे, लेकिन उनकी तबीयत एकदम इतनी अच्छी हो गई थी अचानक से कि ऐसा लगा कि एकदम ठीक हो गए हैं दवाई खा के। खैर ठीक तो उन्होंने कभी नहीं होना था, लेकिन ऐसा था कि इतने जल्दी उनका साया हमारे सर से उठ जाएगा हमको खुद पता नहीं था, क्योंकि कभी इस चीज़ को सोचा ही नहीं था। बीमार तो पहले से थे, लेकिन इस चीज़ को कभी दिमाग में हमने रखा ही नहीं कि सच में मेरे पापा हमें छोड़ के चले जाएंगे। और मुझे ऐसा हो रहा है ना कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है दोस्तों, यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे पापा सच में हमें छोड़ के चले गए हैं। और 5 तारीख को सुबह मेरी बहन का कॉल आया था, तो उस दिन को पता नहीं कैसे भूल पाऊंगी मैं कि पापा को क्या हो गया। उसके बाद यहाँ आने तक मतलब पापा दूसरे कमरे में रहते थे, तो सुबह मम्मी ने भी पापा की सीधे डेथ हुई देखी। मतलब पता ही नहीं चला कि कब रात को पापा को कुछ हो गया है, समझ में नहीं आया। और जैसे सोए थे बस वैसे ही थे, बिस्तर मतलब बिस्तर में जैसे सोए थे, इधर उधर कुछ नहीं हो रखा था। मतलब जैसे सोए थे बस सोए सोए में उनकी डेथ हो गई है, मतलब हो गई थी। तो उसके बाद हम आए यहाँ, तो उतने दिन से हम यहीं। तो 5 तारीख से उसके बाद जब पापा 5 तारीख ख़त्म हो गए, उसके बाद 6 तारीख को पापा को ले गए हैं उनको जलाने के लिए। 6 तारीख को ले गए और उसके बाद जिस दिन पापा की डेथ हुई तो मैंने इनको भी कॉल कर दिया था, ये भी शाम को आ गए थे। तो उसके बाद उनको 6 तारीख को ले गए और मेरे चाचा भी 3 दिन हुए थे मेरे चाचा को घर आए हुए। हमको भी नहीं था पता, वो रामनगर रहते हैं। तो जिस दिन डेथ हुई तो उस दिन उनको भी कॉल कर दिया, तो वो भी शाम को आ गए थे रामनगर से। और 6 तारीख को मेरे पापा हमेशा, खैर छोड़ के तो 5 तारीख चले गए थे वो हमें, और 6 तारीख को उनको लेके गए। तो 6 तारीख से उसके बाद शाम को हम भी अपने घर चले गए, क्योंकि यहाँ नहीं रहते हैं। तो 7 को मैं अपने घर रही और 8 तारीख को यहाँ आ गई। तो आज है 11 तारीख, तो आज मेरी एनिवर्सरी भी है। तो इस मई को, ये मई हम कभी नहीं भूल पाएंगे, जिस दिन मेरे पापा 5 मई को मर गए थे। तो इस दिन को हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे। इस बार का साल इतना गंदा होगा हमारे लिए, हमने सोचा ही नहीं था। तो दोस्तों, इतनी हिम्मत बनानी पड़ रही है, इतने मतलब इतना समझाना पड़ रहा है अपने दिल को। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कभी। एक तो यकीन ही नहीं हो रहा है, यकीन ही नहीं। और मैंने अपने पापा को लास्ट बार जनवरी में देखा था, 5 महीने हो गए थे अपने पापा को नहीं देखे हुए। और हमसे
ज़्यादा बात भी नहीं होती थी पापा की, ऐसे ही मम्मी से बात करते थे तो मम्मी से ही पूछ लेते थे कि पापा ठीक हैं। और तबीयत उनकी आजकल इतनी अच्छी थी कि लग ही नहीं रहा था कि वो बीमार थे, और अचानक पता नहीं क्या हो गया दोस्तों। तो मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग बना ही देती हूँ। बहुत सारे लोग आ रहे हैं हमारे घर, क्योंकि अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। और मेरे चाचा जी अंदर बैठे हुए हैं। मेरे भाई को बैठाना था, लेकिन चाचा छुट्टी आए थे तो चाचा जी ने कहा कि मैं बैठूंगा, मेरा भाई छोटा है ना अभी। तो बहुत सारे लोग आते हैं ना, सबके उधर आते हुए जो पस्तौली खाने बोलते हैं वो आते हैं। तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा घर से ही काफ़ी इधर आई हूँ। और मम्मी के लोग औरतें आ रही है गाँव की सारी मम्मी के सामने। तो दोस्तों ऐसी अनहोनी किसी के साथ ना हो। जब बाप का साया सर से उठ जाता है ना, तब पता चलता है अपने माँ बाप की कीमत उनको खोने के बाद। खैर सबकी कीमत खोने के बाद ही पता चलती है। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी दोस्तों, मैं बस इतना ही बताना था। तो देखती हूँ ये ब्लॉग मैं कब तक अपलोड करती हूँ और इसमें क्या क्या ऐड करती हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले नाश्ता किया हमने, और 13-14 तारीख को पापा का काम भी हो जाएगा, बरसी वगैरह जो जो होता है, तो वो आपको दिखाऊंगी मैं। और आज कल रात यहाँ भयंकर वाली बारिश हुई दोस्तों, तो अभी धूप भी नहीं आई है। तो 1-2 दिन से लगातार बारिश हो रही है यहाँ। तो और घर भी बन रहा था मेरे मम्मी लोगों का, 2 कमरे बन चुके थे, और उनमें फटियाल वगैरह जो गांव में होते हैं ना वो लगाने थे। और जो ऊपर वाला घर है जहाँ हम रहते हैं, तो उनके भी जो अंदर के वो गार्डर वगैरह डालना था घर में। तो सब कुछ सोच रखा था मेरे पापा ने, और सब कुछ अधूरा छोड़ के चले गए। पता नहीं मेरी माँ कैसे कुछ कर पाएगी। तो दोस्तों सब कुछ सामान रख के रखा था, मतलब सब कुछ लेके आ गए थे, बस ना उस घर में रह पाए और ना उस घर को पूरा कर पाए। तो दोस्तों अभी भी बहुत लोग आए हैं। उस दिन जिस दिन पापा को ले गए तो उस दिन तो इतने लोग थे कि क्या ही बताएं। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर भले में भले तुम ना आओ किसी के मुंह पे, लेकिन इतना बुरा होने के बाद ज़रूर आना चाहिए था। और अभी मैं अपने गौशाला आई हूँ पर, तो मेरा भाई यहाँ पर लकड़ी फाड़ रहा है। और बाकी यहाँ जब पापा की डेथ होगी तो उसके बाद पेड़ काटा, एक लकड़ी नहीं थी यहाँ, तो वो भी यहीं पर सुखाने के लिए रखे थे। तो और कल रात बारिश से भीग गए वो। दोस्तों ये हमारे फटियाल, ये हमारा इस वाले घर में लगाने थे इसके ऊपर से। तो यहाँ पर सब कुछ रखा था पापा ने, और सब कुछ अधूरा छोड़ के चले गए मेरे पापा। और ये आइस देखिए। तो दोस्तों ये है मेरी नानी, और मेरी नानी भी उस दिन से यही है, मतलब 5 तारीख आ गई थी नानी यहाँ। और आज नानी नहा रही है बहुत दिन के बाद ना। ये नहा सकते हैं लेकिन मम्मी लोग नहीं नहा सकते। हमारे यहाँ का मतलब नियम है ना कि 10 दिन बाद नहाते हैं, और हम भी नहा सकते हैं, लेकिन मैं वहीं नहा गई थी अपने ससुराल। तो दोस्तों देखो मेरी नानी नहा धो के बन ठन बन गई है। पहले बचपन में मैं नानी के गाँव रहती थी, मेरी नानी मुझे नहलाती होगी, और आज मुझे अपनी नानी को नहलाने का मौका मिला है। तो इस मौके का फायदा उठाया और चमक गई है मेरी नानी। देख मेरी नाचे ने इसी जन्म में पलटा दिया मेरा बदला, कर दिया मेरी सेवा। हाँ तो नानी का बदला, नानी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। पहले बचपन में जब छोटी थी ना, तो नानी के घर रहती थी मैं, तो नानी मुझे नहलाती होगी, कितना काम करती होगी। तो आज मैंने नानी को नहला के बना दिया बनठन। दोस्तों उसके बाद सुबह से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि ब्लॉग शूट करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कर ही रही हूँ ब्लॉग शूट। और अभी हमने खाना भी खा लिया, और अभी दिन के 2 बज चुके हैं, और मैं अभी जा रही हूँ अपनी मौसी लोगों को लेने के लिए। वो आ रहे हैं जिस दिन पापा को जलाने ले गए थे, तो उस दिन वो आए थे, सुबह आए थे, उसके बाद चले गए थे। तो अभी आज आ रहे हैं, आज यही रहेंगे, कल जाएंगे, तो उनको भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये हमारी मौसी लोग दोनों, मेरी बड़ी मौसी और छोटी मौसी, ये मम्मी की ताई की लड़की है, ये मेरी मौसी है। तो ये मिलिए पतले पतले लोगों से, पंग निकल गया। दोस्तों अभी हम संभाल रहे हैं लकड़ी, क्योंकि बारिश आने वाली है। और ये अभी हाल ही में काट रखा है पेड़, मतलब अब इसके बाद जो काम होगा तो उसके लिए। वहाँ भी संभाल रही मम्मी लोग, और यहाँ ताई और चाची।
भले के तो ये लकड़ी भीग गए थे कल, तो बड़ी मुश्किल से आज धूप आई है, तो इसलिए इनको संभालना पड़ रहा है, क्योंकि 14 तारीख को काम आने वाले हैं ये। तो दोस्तों मौसी लोगों को लेके आ गई थी मैं, और वो घर पर ही हैं। और उसके बाद अभी हम आए हैं लकड़ी संभालने के लिए, क्योंकि भयंकर वाली बारिश होने वाली है। और ये लकड़ी है मेरे पापा के मतलब काम के लिए। 14 तारीख को काम है, खाना वाना बनता है, जो कि घर के अनुसार होता है। आपके उधर कैसा होता है वो तो मुझे पता नहीं। तो यहाँ पर हमने सबने लकड़ी इकट्ठा कर दी है, और ताई लोग भी हमारे घर पे आए थे। सब लोग आ रहे हैं, डेली आते ही हैं। तो हम भी चलते हैं, अब घर में बन रही है चाय, तो चाय पी। तो दोस्तों हम लकड़ी संभाल के आए थे, तो देखो बारिश ने क्या हाल कर दिया है। इतनी भयंकर वाली बारिश हो रही है ना यहाँ, और भयंकर वाला तूफान भी चल रहा है, ये देख सकते हो आप। और सब लोग यहाँ ओले भी गिर रहे हैं, बहुत बड़ी देख ओले गिर रहे हैं, लेकिन अभी छोटे छोटे गिर रहे हैं। तो दोस्तों इतनी भयंकर वाली बारिश आ रही है कि क्या ही बताएं। भयंकर बारिश आई कि मैं ऊपर वाले कमरे में हूँ, नीचे जा ही नहीं सकती हूँ, ये देख सकते हो आप।